नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 27 जुलाई 2020 और यहां पर 28 जुलाई 2020 के लिए निफ्टी के आईटी और निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के आईटी स्टॉक्स में। जो सबसे पहला स्टॉक है जो शामिल है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा और उसका नाम है एचसीएल टेक। चलिए एचसीएल टेक को यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने और एचसीएल टेक ने शानदार रिटर्न आपको बना के एचसीएल टेक ने दिया था। 660 के ऊपर से फिर बाइंग हुई है इसकी और जबरदस्त देखिए 700 का जो टारगेट था मेरा पोजिशनल कॉल वो भी डन हो चुका है एचसीएल टेक में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा एचसीएल टेक में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये कल या परसों तरसों जब भी 710 के ऊपर निकलेगा ना तब पोजीशन बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी पोजीशन अभी नहीं बनेगा। आपको वीकली चार्ट को देखना पड़ेगा। आप चूंकि स्टॉक्स काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है, यहाँ से काफी खिंचाया हुआ है, तो स्टॉक के पास अगर वीकली चार्ट पे एक बड़ा सपोर्ट की बात करें तो 625 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। और अगर डेली के टाइम फ्रेम की बात करें तो हम 660 के आसपास का एक रजिस्टेंस सपोर्ट देख पा रहे हैं। यानी स्टॉक में अगर करेक्शन स्टार्ट होता है तो पहला इसको रुकना होगा 680 के पास और सेकंड जो रुकेगा वो 660 के आसपास में रुकेगा। इस लेवल से अगर एचसीएल टेक गिरता है तो ऊपर अगर कल ये 705 या 10 को भी ब्रेक करे तो एक टारगेट 725 तक का मिल सकता है। हेक्सावेयर की बात करते हैं। हेक्सावेयर पे एक पोजिशनल कॉल इस पे भी था हमारा। अभी देखिए 375 को जब ये ब्रेक करेगा तो दूसरा कॉल एक्टिवेट हो जाएगा 375 बाय अबव 375 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 385 से लेके 390 तक का आपको हेक्सावेयर में आने वाले समय में मिल सकता है टारगेट। नजर रखिएगा, हेक्सावेयर अगर 375 को ऊपर ब्रेक करता है तो एक अच्छा पोजीशन बना के आपको दे सकता है। इन्फोसिस देखिए कब ये स्टॉक 1000 का हो गया पता भी नहीं चला इन्फोसिस में, है ना। तो लेकिन इन्फोसिस इस बड़ी कैंडल के शैडो में ट्रेड कर रहा है, तो कल इन्फोसिस पे आप नजर रखेंगे और मैं भी नजर रखूंगा। काफी तेजी से अगर कल इन्फोसिस ऊपर की तरफ 955 को अगर ब्रेक करता है तो एक टारगेट आपको 975 से लेके 1000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इन्फोसिस में। नीचे अगर ये गलती से भी 945 को या 940 को ब्रेक करता है तो सेल भी कर सकते हैं 925 के टारगेट के लिए। लेकिन इस रेंज में याद रखिए, इस रेंज के अंदर एक पोजिशनल कॉल हमेशा बन जाएगा। अगर ये 955 या 60 के ऊपर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे तो हमारा 1000 के टारगेट के लिए कॉल एक्टिवेट हो जाएगा इन्फोसिस में। जस्ट डायल की बात करते हैं तो जस्ट डायल अभी हमारे पास रेंज में नहीं आ रहा है। 380 के ऊपर जब ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब डिलीवरी बेस पे हम पोजीशन घर लेके जाएंगे 380 के ऊपर। 380 के ऊपर निकलेगा 390 से लेकर 400 तक का टारगेट आपको जस्ट डायल में देखने को मिल सकता है। माइंड ट्री 1050 हो गया टारगेट डन। देखा कमाल की बात हो गई। तो माइंड ट्री में भी हमारा टारगेट हो गया है डन। अब देखिए कल पे नजर फिर हम रखेंगे। क्या रखना है, ये रेजिस्टेंस लाइन पिछले बार भी इसके पास यहीं पे था, तो यहीं पर स्टॉक्स ने कल बहुत पहले यानी कि फरवरी मंथ में आसपास इसी लेवल के पास स्टॉक्स ने गिरावट दिखाया था। आप यहाँ पे साफ देखिए इसी लेवल से गिरावट स्टार्ट हुआ था और अब उसी लेवल के पास आके खड़ा है। यानी कि कल हो सकता है दो चांसेस बनते हैं कि अगर ऊपर 1055 को अगर ब्रेक करता है तब तो 1080 का टारगेट आ सकता है। लेकिन अगर ये 1045 या 40 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर गया हो तो फिर क्या है, कमजोरी दिखाएगा। सेल के पोजीशन के लिए 1022 के टारगेट के लिए सेल बनाया जा सकता है। फिर दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहां पे जाके लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। आज भी आप जाके देखें, जबरदस्त सब कॉल मिले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में और जबरदस्त टारगेट भी अचीव हुआ है। एनआईटी टेक्नोलॉजी देखिए 1800 का टारगेट डन। मैंने बोला था ना 1800 का टारगेट, जब ये 1650 और 1700 के ऊपर निकलेगा तो 1800 का टारगेट डन करेगा। कर दिया, काम खत्म, फिनिश कंप्लीट। अब नया पोजीशन 1800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। टारगेट हमारा 1900 के आसपास का, पहले 1850 फिर 1900 का टारगेट मिलेगा अगर ये 1800 के ऊपर क्लोज करता है तो। टीसीएस 2200 के लेवल पे है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मल्टी ईयर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 2300 के आसपास का आ रहा है। मल्टी ईयर रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये इस लेवल को पिछले 3 सालों से 2 सालों से ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। जब ये ब्रेक करेगा 2300 को तो बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा, क्योंकि वहां पे बहुत पेन उसने बर्दाश्त किया है।
है ना, 3 सालों का पेन है उनके पास, तो वो पेन जब निकलेगा 2300 के ऊपर 2400 के टारगेट के लिए। टाटा इलक्सी अभी हम पोजीशन नहीं बना सकते, 920 के ऊपर अगर निकलेगा तो 940, और 940 के ऊपर निकलता है तो 960 तक के टारगेट टाटा इलक्सी में आपको मिलेंगे। टेक महिंद्रा ऑल टारगेट डन, है ना, शानदार रिजल्ट। टेक महिंद्रा जो मैंने पोजीशन बनवाए थे सारे टारगेट डन हो गए। आप लोग मुझे कमेंट क्यों नहीं करते पता नहीं, मैं आप फीडबैक क्यों नहीं देते कि आपने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। मेरे सारे पोजिशनल कॉल देखिए इसमें एक्टिवेट हो गया और सारे टारगेट भी लगभग डन हो गए। तो 675 का भी टारगेट था, वो भी लगभग आज जो है 670 ₹71.75 का हाई लगा चुका है। नया पोजीशन अब 675 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा 700 और 725 के टारगेट के लिए। विप्रो में अभी पोजीशन नहीं बनाएंगे, 280 के ऊपर बनाएंगे, 290 और 300 के टारगेट के लिए विप्रो में, तो नजर रखेंगे आप लोग विप्रो में। बिरला सॉफ्ट, इसके भी सारे टारगेट लगभग मैंने जितने टारगेट आपको देते गए सारे टारगेट डन हो गए। 112 तक, ये 70 से खरीदवा के 112 तक आ गया, कब पता ही नहीं चला। 112 के ऊपर अब नया पोजीशन बनेगा बिरला सॉफ्ट में, 112 के ऊपर निकलेगा तो 116 से लेकर 120 तक का टारगेट बिरला सॉफ्ट आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस। इसके साथ ही अब निफ्टी आईटी के बाद निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक्स कहाँ खड़ा है। देखिए यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले औरबिंदो फार्मा का चार्ट है और भयंकर गिरावट, है ना, 4% की लगभग इसने गिरावट आज दिखा है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे ये एक जितने फार्मा सेक्टर की स्टॉक है जिसमें डिवीज लैब और ग्लेनमार्क को छोड़ दें तो सारे फार्मा सेक्टर निगेटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं। अब ये निगेटिव साइड में ट्रेड कर रहा है तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, हालांकि अब इसके पास अंतिम सपोर्ट फिर 760 रुपए का बचता है। 760 के पास एक बार इसको रुकना चाहिए, यानी कल भी सेल के पोजीशन बन सकते हैं। अगर ये कल ब्रेक करता है नीचे की साइड में 775 को, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 760 के टारगेट के लिए। पॉजिटिव होने के लिए कम से कम इसको 800 के लेवल को दोबारा से ब्रेक करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके ये पॉजिटिव लेवल औरबिंदो फार्मा दिखा सकता है। चलिए बायोकॉन की बात कर लेते हैं। 400 अभी इसके पास सपोर्ट है, कितना 390 के आसपास का, आज की क्लोजिंग 400 के आसपास की है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था इस कंडीशन में कि ये बड़े कैंडल के शैडो में ट्रेड कर रहा है, जब इस कैंडल से बाहर निकलेगा तभी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है बायोकॉन में। और वो 400 के नीचे सेल के लेवल भी मैंने आपको फार्मा स्टॉक्स एनालिसिस पे बताया था, 400 के नीचे 380 के टारगेट के लिए। तो अभी हमारा टारगेट बचा हुआ है, 380 का टारगेट अभी नहीं आया है, 410 के नीचे निकला है, 410 के नीचे ही सेल था 380 के टारगेट के लिए। हालांकि 400 और 390 वाला लगभग आसपास आने की कोशिश कर रहा है। कल अगर ये 395 ब्रेक करता है सेल का पोजीशन बनाइए 385 के टारगेट के लिए। कैडला हेल्थ केयर 380 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा कैडला हेल्थ केयर, हम कोई भी पोजीशन नहीं बना सकते, ध्यान रखेंगे। 380 के ऊपर निकलने पर हम पोजीशन बनाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे 390 से लेके 400 के टारगेट के लिए। कल अगर ये 350 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है सेल का पोजीशन बना देंगे 340 के टारगेट के लिए। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला को मैंने भी इसमें के ऊपर बाय करवाया था, आप लोगों को याद है 660 के ऊपर, और टारगेट जो मैंने 680 से 90 तक का दिया था वो उसने डन कर दिया। लेकिन फिर मैंने आपको फ्राइडे के लास्ट दिन में आपको ये बताया था कि अगर ये 660 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर गया तो ये वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, फिर हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। तो आज देखिए 660 के नीचे क्लोज हो चुका है। कल 650 को अगर ये 650 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 640 से लेके 630 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब की बात करते हैं। डिवीज लैब के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है 2300 को, जिसके मैंने बोला था कि 2300 के ऊपर निकलेगा तो 2400 का टारगेट देगा। नया पोजीशन हम 2400 के ऊपर अब क्लोजिंग बेसिस पे बनाएंगे, उसके पहले नहीं बनाएंगे। जब ये 2400 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा हम पोजीशन बनाएंगे बाय साइड के 2450 और 2500 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी देखिए नया पोजीशन कहाँ बनेगा 4200 के ऊपर। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रही, टेलीग्राम चैनल पे आप फ्री में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं इंट्राडे में। वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये 4200 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 4250 और 4300 का एक टारगेट इंट्राडे में कोशिश करेगा डॉक्टर रेड्डी दिखाने के लिए। बढ़ता हूँ अगला स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा में। चलिए ग्लेनमार्क फार्मा देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है, तो पोजीशन कहाँ बनेगा मैंने पहले भी बताया हुआ 440 के ऊपर।
440 के ऊपर बाय पोजीशन बनेगा 460 से लेके 80 के टारगेट के लिए। और सेल का पोजीशन कहाँ बनाएंगे, 400 के नीचे। 400 कटेगा नीचे के साइड में तो 380 के टारगेट के लिए हम सेल का पोजीशन बनाएंगे ग्लेनमार्क फार्मा में। लुपिन 900 के ऊपर पोजीशन बनेगा बाय साइड में, 900 के ऊपर अभी कुछ भी नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा अगर खुद ये हो रहा हो कि करना ही करना है तो हम लोग 860 के ऊपर बाय साइड पोजीशन बनाएंगे 880 के टारगेट के लिए लुपिन में। पीईएल अभी कोई पोजीशन अब नहीं बनेगा पीएल में। हमने पीईएल में अब पोजीशन कहाँ बनाना है, जैसा कि बताया था 1600 के ऊपर। 1600 के ऊपर निकलेगा तो 1700 का एक टारगेट देगा। नीचे के पास 1400 का एक सपोर्ट है, इसको बाउंस करना होगा तो बिल्कुल इसी लेवल से इसको बाउंस करना होगा पीईएल में ऊपर की साइड में। तो एक बार ये 1400 के लेवल को टेस्ट करेगा फिर वहां से एक बाउंस ले सकता है। सन फार्मा की बात करें तो 500 के ऊपर जब तक सन फार्मा नहीं निकले कोई पोजीशन मत बनाइएगा सन फार्मा में, बेकार है। 500 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो 510 से 520 तक का एक टारगेट देगा। यहाँ पर से एक बाउंस के चांसेस बनते हैं क्योंकि पिछले बार यहीं से बाउंस करके ऊपर गया था, उसी लेवल पे फिर खड़ा है। नीचे की साइड में अगर ये 465 ब्रेक करता है सेल कर देंगे 450 के टारगेट के लिए, लेकिन यहाँ से एक बाउंस के चांसेस बनते हैं सन फार्मा में। एक और स्टॉक है, 2-3 स्टॉक अलग से, जिसका नाम है टोरेंट फार्मा। 2300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, 2400 पे ट्रेड कर रहा था। अब ये इसने 2300 का फाइनली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने कहा था आपको कि जिस दिन ये 2300 को ब्रेक करेगा 2250 और 2200 का टारगेट देगा। क्या मैंने ये बात बोला था या नहीं? आज इसने एक ही दिन में 2230 तक का लो लगा दिया। हाँ ठीक है, ये चीजें अच्छा है कि इंट्राडे में ही इसने हमारा टारगेट डन कर दिया। एक पॉजिटिव चीज इसने ये अच्छा किया है कि क्लोजिंग वापस 2300 के पास में ही जाके किया है। इसका मतलब थोड़ा पॉजिटिव साइन देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कल हमें ये देखना क्या है, ये 2320 के ऊपर निकलता है। हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक 2320 के ऊपर नहीं निकले, हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। और वापस अगर 2290 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे 2250 के टारगेट के लिए। इसके अलावा दोस्तों स्ट्राइड्स फार्मा, जिसको कि शॉर्ट में आप लोग स्टार भी बोलते हैं, तो चलिए स्टार फार्मा का स्टॉक 400 का सपोर्ट था, अभी भी उसी सपोर्ट के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 400 ब्रेक करेगा सेल मारिए 390 से लेके 380 तक के टारगेट के लिए। बाय के लिए कम से कम 430 से लेके 440 का रेंज ब्रेक करना पड़ेगा, तभी फिर 460 का टारगेट आ सकता है। चलिए एक अंतिम स्टॉक है वोकट फार्मा। हम लोग वोकट फार्मा को देखें कि क्या लेवल आ रहे हैं वोकट फार्मा में। 256 हो गया। देखिए अभी हमारे पास रेजिस्टेंस है 280 रुपए का। 280 को ब्रेक करेगा तो एक बार 290 से 300 तक का टारगेट दे सकता है। नीचे 250 का सपोर्ट है, अगर 250 ब्रेक करेगा तो फिर से 235 का रेंज वोकट फार्मा दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के आईटी और फार्मा स्टॉक की एनालिसिस। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।